Good morning, students. I am Aruna Sawa, your English teacher. Today we will continue our chapter, A House is Not a Home. है ना? We will start for a day. So now we will continue. In this chapter we studied about a boy who was changed his school, who was shifted from the junior school to senior school, and what the problem he faced there. क्या प्रॉब्लम वो वहाँ पर फेस करता है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे. तो स्टार्टिंग में उसे प्रॉब्लम होती है, he couldn't adjust in new school, and because he had no friends and no the teacher who was known to him, so he was very conscious here. वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा वहाँ पर रहता है. and he went to meet his old teachers and old classmates in the junior school. वो से used to meet, उनसे मिलने के लिए जाया करता था. but there the teachers said him that you have to take some part of in the activities, so you can involve in them, ताकि तुम उसमें involve हो सको and you can take an interest in all the things. Now we start, and we saw that on one Sunday when he was sitting in his room and doing his homework, and then he saw that some smoke was coming out from the ceiling. जो gap होता है उसमें से कुछ smoke बाहर की ओर निकल रहा है. And after some time he saw that all the house was filled with the smoke. He couldn't see properly, and then they came out they came out and from in the open yard, and he went to the near neighbor to call the fire brigade, right? But when he saw that his mother was going into the room, into the house again, the burning house again, and came with a box, है ना, वो एक बॉक्स के साथ वापस बाहर आती है. एंड देन अगेन शी वेंट इनटू द हाउस, एंड शी वांट्स टू टेक सम लेटर्स ऑफ हिज फादर, इम्पॉर्टेंट लेटर्स ऑफ हिज फादर. तो इस तरह से वो सारे लेटर वो लेना चाहती थी. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट. सो when the writer wants to go to carry his mother, so all the firemen were stopped him and wrap him in a blanket and sit him in a car. उसे बिठा देते हैं कार के अंदर. So soon after that a fireman emerged means होता है निकल कर आना, from our house with my mom in tow. वो मेरी मदर को अपने साथ लेकर आते हैं. मतलब वो देखते हैं कि जो माँ है वो बहुत ज़्यादा कैसी हो रही थी, है ना, उसको अंदर चली गई थी, तो वो उसे लेकर माँ को घसीट करते हुए, मतलब उसको पकड़ कर लेकर आते हैं, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वो सही नहीं लग रही होती है. तो ही टो मीन्स होता है खींच कर लाना, जैसे ड्रैग करते हुए लाते वैसे खींच कर लाना. ही क्विकली took her over to the truck and put an oxygen mask on her. उसे तुरंत ट्रक के वहाँ पर लेकर जाया जाता है और उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्मोक, है ना, फिल्ड इन हिज लंग्स, इन हर लंग्स, सो शी कांट ब्रीथ प्रॉपरली. तो इसे वहाँ पर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. जो राइटर है वो दौड़ कर जाते हैं, उन्हें हक करते हैं मदर को. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यू विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर. और ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर, मतलब टोटली अपनी मदर से वो आर्ग्यू कर रहा होता है, तर्क वितर्क कर रहा होता है कि वाई शी वेंट इनटू द बर्निंग फायर, कि वो रूम में गई, घर में गई थी. एंड हेटेड हर वैनिश्ड एंड एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर. और उसे ये बात उसे बहुत परेशान कर रही थी. वैनिश होता है गायब हो जाना या ख़त्म हो जाना. तो वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं माँ उसे छोड़कर नहीं चली जाए. Now next para, she is going to be okay, said the fireman. Then the fireman said she was going to okay. Then he relaxed. She just inhaled a little smoke. The fireman said that she just inhaled the little smoke, and then she ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. तो कहता है कि किस तरह से वो वापस चले जाते हैं उस मदर को और उसको गाड़ी में छोड़कर वो लोग वापस से फायर से फाइट करने के लिए चले जाते हैं. सॉरी बेटा, डैश्ड होना मतलब आश्चर्यचकित रह जाना. आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग
I could do about it. अब वो कहता है कि मैं अपने इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे घर के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. तो वो सिर्फ देख पा रहा है, देख सकता है. 5 hours later the fire was finally out. Our house was almost completely burned down, but then it struck me I hadn't seen my cat. 4 घंटे बाद में सॉरी बेटा 5 घंटे बाद में वो देखता है द फायर वॉज फाइनली आउट. पूरी तरह से आग बुझ चुकी है. आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न. मेरा घर पूरी तरह से जल चुका है. अचानक से उसे याद आती है कि उसकी जो कैट है वो नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ गई. वेयर माई कैट. मच टू माई हॉरर, मेरा डर और ज़्यादा बढ़ जाता है. आई रियलाइज दैट शी वॉज नॉट नाउ वेयर टू बी फाउंड. क्योंकि वो कहीं नज़र नहीं आ रही. देन ऑल एट वंस इट हिट मी एंड द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट. अब वो सब चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करता है. आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है. एंड क्राइड. आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम. मैंने उसे बहुत खो दिया है. उसे बहुत दुख होता है इस बात का. नेक्स्ट पैराग्राफ. द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट. फायरमैन ने हमें अपने घर के अंदर नहीं जाने दिया उस रात को. इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेड और अलाइव, क्योंकि वो बहुत डेंजरस था डेड और अलाइव दोनों के लिए. आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट. और वो कहता है कि मैं यहाँ से उसे छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उसे क्यों छोड़कर मैं उसे छोड़ उसके बिना नहीं जा सकता. रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा. वी पाइल into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend that night. तो हम लोग भी क्या गए, we piled into the car, हमें कार के अंदर बिठा दिया गया. एंड कुछ जो with just the clothes on our backs, कुछ कपड़े हमारे ऊपर डाले गए थे. उनमें से क्या थे, कुछ blankets थे, fireman's blankets. और उन्होंने हमें अपने ग्रैंडपा के घर, मतलब अपने दादाजी के घर, उन्हें भेज दिया गया उस रात को स्पेंड करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग या डे मंडे, आई वेंट टू स्कूल. अगला दिन मंडे का था जब वो स्कूल गया. व्हेन द फायर ब्रोक आउट I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. क्योंकि अभी तक मैंने वो ड्रेस ही पहन रखी थी जो मैं मॉर्निंग में चर्च में गया था. मेरे पास कोई शूज़ नहीं थे. I had kicked them off when I was doing my homework. और जब मैंने शूज़ को क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क कर रहा था उस समय मैंने उन्हें उतार दिए थे, किक कर दिए थे. They became yet another casualty of the fire. और शायद वो अब तक तो फायर में जल चुके होंगे. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट. इसलिए मैंने अपनी आंट से कुछ टेनिस शूज़ लिया था और वो पहन कर स्कूल आया था. वाई कुडंट जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. तो क्यों नहीं रुक सका. माई मदर वुडंट हियर टू ऑफ इट. वो मेरी मदर अपनी बात नहीं सुन रही थी. बट आई वॉज टोटली एम्बरेस्ड बाई एवरीथिंग. मैं बहुत ज़्यादा परेशान था इस बात को लेकर, एम्बरेस्ड था. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. मैंने जो कपड़े पहन रखे थे बहुत ज़्यादा वियर्ड थे, बेकार थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, कोई बुक नहीं था क्योंकि सारा घर के अंदर रह गए, सब जल चुके थे. एंड माई बैकपैक वॉज गॉन. मेरा बैग जो था पूरा वहीं का वहीं था, ख़त्म हो गया. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैकपैक. द मोर आई tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change, or have to handle life in it if it was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था. ठीक है, तो अपने आप को उसने कोशिश की कि क्योंकि उसका सारा बैग वगैरह सब कहाँ जा चुके थे, आग में जल चुके थे. मेरा जीवन जो था उस बैग में ही था, जैसे पीठ जो था उसमें ही था. जितना मैं व्यवस्थित होने का प्रयत्न कर रहा था उतना ही मैं बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी ड्रेसअप अच्छा नहीं था और ऐसा लग रहा था भाग्य उससे रूठ गया हो, है ना, उसका भाग्य उससे नहीं है. एंड क्या मेरे भाग्य में यही चीज़ें सब लिखी हुई है? सारी उम्र एक बहिष्कृत व जंगली की तरह रहना, मतलब घर के बाहर रहना, है ना. ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा होना, बदलना अथवा इसी तरह से जीवन में और नहीं आगे नहीं चल सकता है और वो सिमट कर मर जाना चाहता है. वो इस तरह से अपने आप को डाई कर लेना चाहता था ऐसी कंडीशन को देखकर. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी
एंड एवरीथिंग फेल्ट सरेल। अब वो जैसे वो कहता है कि मैं कैसे चल रहा था, जैसे मैं एक ज़ॉम्बी जैसे चलता है वैसे मैं वहाँ पर बिल्कुल ऐसे निरुत्साहित होकर मैं घूम रहा था उधर, और सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था मुझे, है ना। और मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था, आई एम नॉट श्योर, आई वॉजंट श्योर व्हाट वाज गोइंग टू हैपन। उसे ऐसा लग रहा था कुछ भी बोल सकते हो आपकी, कुछ भी पक्का नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नॉन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस और माई कैट, ऑल दैट बीन राइप्ड अवे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सुरक्षा के लिए जितने भी लोग थे, है ना, मेरा पुराना स्कूल था, मेरे मित्र, मेरे मकान, मेरी कैट, सब ने जैसे किसी ने मेरे से ज़बरदस्ती राइप्ड अवे कर लिए हो, ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिए हो। ओके, टुडे वी विल स्टॉप हियर. Our next part will be continued in our next video. Thank you.